हेलो एंड वेलकम बच्चों, मेरा नाम है साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई है, सेल होता क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी समझा। आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है और इस लेक्चर में आपको न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। न्यूक्लियस आपका सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा सिर्फ न्यूक्लियस है जो कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाइक अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में और फिर ये आपको जो भी जैसे हमने देखा था कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होता है। आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के प्रोसेसिंग के लिए हमारा जो ब्रेन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही सेल के फंक्शनिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए न्यूक्लियस का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर रोल होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। तो सेल का अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रेन कौन सी ऑर्गेनल को कहा जाता है तो आप क्या आंसर करेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड कवरिंग या न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस के ऊपर 2 लेयर्स की कवरिंग होती है। न्यूक्लियस के ऊपर 2 लेयर्स की कवरिंग होती है और इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने, या एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइक अदर ऑर्गेनेलीज और लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फंक्शन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है सेल के लिए, वही फंक्शन न्यूक्लियर एनवेलप का होगा न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ स्पेस, खाली स्पेस होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स? देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स और इसका काम क्या होता है? इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्स हैं ये अलाउ करते हैं किसी सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर आने में। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। और अगर कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाना चाहता है साइटोप्लाज्म में, तो वो भी इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें किस तरह के दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि कोई रॉड होती है, तो क्रोमोसोम्स हमें न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप्ड में नज़र आते हैं। बट यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। क्रोमोसोम तभी फॉर्म होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेल अभी डिवाइड नहीं करने का सोच रहा या डिवाइड नहीं कर रहा, तो उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्रोमोसोम्स तभी बनते हैं जब सेल आपका डिवाइड करने ही वाला होता है।
अभी तक हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम किस तरह का दिखता है, वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब सेल अबाउट टू डिवाइड होता है, मतलब जब सेल डिवाइड होने ही वाला होता है, उस दौरान क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इट मीन्स उससे पहले वो किसी और स्टेट में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो आइए देखते हैं। देखो, क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलके बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है ये आपका डीएनए है और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये प्रोटीन है। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो डीएनए है, ये जो ब्लैक कलर का थ्रेड बनाया है, ये भी डीएनए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोटीन के ऊपर डीएनए कवर हो रखा है। तो यही डीएनए और प्रोटीन्स आगे जाके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इट मीन्स कि सेल में जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में है या वो डिवाइड नहीं करने का सोच रहा, उस टाइम ये क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये डीएनए की फॉर्म में, डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड होके प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। और जब ये चीज़ बार बार रिपीटेशन में प्रेजेंट हो, जैसे कि सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगेन ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये किस तरह के अपेयर होंगे? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस थ्रेड को हम क्या नाम देंगे? क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड। यही थ्रेड यूजुअली न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही सेल में कॉन्शियसनेस आती है कि अब मुझे डिवाइड करना है और वो जस्ट डिवाइड करने ही वाला होता है, तो उस टाइम ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस करते हैं, बंधते हैं आपस में, अपने आप को टाइटली अरेंज करते हैं और क्या बना देते हैं इस तरह से, ये क्या है आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्रोमोसोम है क्या, क्रोमोसोम का काम क्या है। जब भी कोई ऑफस्प्रिंग बॉर्न होता है, न्यूबॉर्न बॉर्न होता है या कोई बच्चा पैदा होता है या लाइक कुछ भी, तो उस बच्चे में जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उसके पेरेंट्स, मेल पेरेंट के होते हैं या फादर के होते हैं, और कुछ कैरेक्टर उसके फीमेल पेरेंट या मदर के होते हैं। अब वो जो कैरेक्टर्स हैं उस बच्चे में वो किस चीज़ की फॉर्म में आए हैं, कोई तो चीज़ होगी जिसके साथ वो कैरेक्टर्स आएंगे, वो चीज़ क्या होती है? क्रोमोसोम। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम कंटेन करता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होंगे, पास होंगे। इनहेरिट होना मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, और किस फॉर्म में जाएगा? डीएनए की फॉर्म में। ठीक है, आगे बात आती है कि जीन्स क्या होते हैं। देखो, हमारा बहुत लंबा सा थ्रेड है डीएनए का। अब डीएनए में जो फंक्शनल पार्ट है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा डीएनए फंक्शनल होगा या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो फंक्शनल होगा, कुछ ऐसा होगा जो नॉन फंक्शनल होगा। तो जो फंक्शनल पोर्शन ऑफ डीएनए है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड से बनाया हुआ है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये जो पोर्शन है डीएनए का ये फंक्शनल है। तो इन फंक्शनल पोर्शंस ऑफ डीएनए को हम क्या नाम देते हैं? जीन्स। इन फंक्शनल पोर्शन ऑफ डीएनए को हम क्या नाम देते हैं? जीन्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है, ये जो पोर्शन जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है वो आपके जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो आगे पढ़ते हैं। जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको मैंने क्या नाम दिया है? क्रोमेटिन। वही
क्रोमेटिन अगर आप थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो वो इन स्ट्रक्चर्स की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जो बाद में जाके क्रोमोसोम को बनाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल एकदम डिवाइड करने ही वाला होता है, द क्रोमेटिन मटीरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटीरियल, देखो यहाँ लिखा है ना, क्रोमेटिन मटीरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटीरियल अपने आप को क्रोमोसोम में तब्दील कर लेता है या बदल देता है, ठीक है, या बना लेता है। देखो अब जब भी हमारा कोई सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनमें से एक चेंज ये है कि सेल के डिवीजन से जस्ट पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेलुलर रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल, जिस प्रोसेस के थ्रू एक सिंगल सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, दो डॉटर सेल। सपोज ये एक सिंगल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इस सिंगल सेल को क्या करना है, डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाने हैं। तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, इट मीन्स दोनों डॉटर सेल्स में से दो न्यूक्लियसेस भी होंगे। तो इट मीन्स ये सेल थोड़ा अपने आप को बड़ा करेगा, हर चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा बनाएगा, और खुद डिवाइड होने से पहले इसमें ये न्यूक्लियर डिवीजन होगी। ये क्या है, दो न्यूक्लियसेस मैंने शो कर दिए। तो थैंक यू सो